गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हुए तो उन्होंने दो टूक कह दिया, नसीहत दी है कार्यकर्ताओं और नेताओं को। 150 सीट हर हाल में जीतना होगा, ये हमारा लक्ष्य है। सभी वहम दूर कर केवल चुनाव में लक्ष्य तक पहुंचे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं रही तो दरोगा भी नहीं पूछता है। छोटी छोटी बातों में ना उलझे, इससे टिकट नहीं मिली, उसे टिकट नहीं मिली, ये छोड़ना होगा और अब केवल चुनाव में जुटना होगा। 150 सीटों का जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को पूरा करना होगा। उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता हमारा बहुत दमदार है, मुझे कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन बस हनुमान की तरह आपको ताकत का एहसास कराना बाकी है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब भोपाल पहुंचे, मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे, तो कई बड़ी बातें कार्यकर्ताओं को उनकी ओर से कही गई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो दो टूक उनकी ओर से कहा गया कि अगर सरकार नहीं रहती है तो दरोगा भी नहीं पूछेगा, और ये कहा कि हनुमान की तरह ताकत का एहसास कराना है, विश्वास है मुझे कि हम एक बार फिर से जीतेंगे। देखिए, दो तरह के कल कार्यक्रम हुए हैं। एक तो रिपोर्ट कार्ड था सरकार का, वो सरकारी कार्यक्रम कहा जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से अमित शाह जी ने अपने पूरा हिसाब किताब रखा। लेकिन महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ताओं के बीच में जिसे ऊर्जा का संचार करना था, वो कार्यक्रम ग्वालियर में था। और जब कार्यकर्ताओं से कार्य समिति में रूबरू हुए तो इस बार पूरे तरह से बदले हुए थे अमित शाह जी। लक्ष्य था सिर्फ 150 सीटें पार करना। और दूसरी बात यह थी कि जिन कार्यकर्ताओं के मन में कई बार ऐसी बातें आ जाती, हम देखते हैं कि सत्ता जब भी किसी को मिलती है तो सत्ता का फायदा और नुकसान दोनों होता है। नुकसान ये होता है कि लगातार आप सत्ता में बने रहते हैं तो कहीं उनके कहने का जो आशय रहा उसके दूसरे असर भी दिखाई देते, तो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि मेरे कार्यकर्ता उसी तरह है जैसा हनुमान को याद दिलाना पड़ा था। जामवंत ने आकर उनको उनकी ताकत याद दिलाई थी और उसके बाद क्या हुआ, हनुमान ने लंका भी जला दी और सब कुछ कर दिया। तो वही अपने कार्यकर्ता को उनको कहने के साथ, लेकिन साथ ही ये भी एहसास कराया कि सत्ता नहीं रहती है तो दरोगा भी नहीं पूछता। 1.5 साल भी याद दिलाए, तो मत भूलिए इस बात को। तो कार्यकर्ताओं में ताकत भरना, कार्यकर्ताओं को एहसास कराना। लेकिन मंच पर बैठे एक एक नेता पर भी उनका इशारा था और वो ये कह रहे थे कि कोई कहता है कि मुझे इसे टिकट दिला दीजिए, उसको नहीं मिला तो वो नाराज हो जाता है। हम देख रहे हैं कि वो कार्यकर्ता, याद कीजिए जब पहली बार वो साइकिल से अपने निकला करता था, उसके पास कुछ नहीं होता था। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, मुझे एक कार्यकर्ता मिला, उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया जिनके जो पैर है वो टेढ़े हो गए हैं। तो आप समझिए कितनी मेहनत की गई है। लेकिन आज आपके पास गाड़ी है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो आप ये मत भूलिए कि हम उस चीज से हट गए। तो आज भी हमें उसी को बनकर रहना होगा। उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनको याद करना पड़ेगा। जब जाकर हम 150 तक पहुंचेंगे तो हमें लगता है उन्होंने इशारों ही इशारों में सब कुछ कह दिया कि टिकट की तरफ मत देखिएगा, वो हमारा देखने का काम है। आपका काम है सिर्फ आप मेहनत करिए। जो नेताओं की जिम्मेदारी वो नेता जिम्मेदारी निभाए और जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी निभाए। तो मुझे लगता है उनके इस भाषण के बाद, उनके संबोधन के बाद और ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी देखिए, जीत का मंत्र मनोज जी दिया है, जोश भरने का काम किया है कार्यकर्ताओं में, लेकिन अपने इन्हीं बातों के जरिए काफी कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह कर गए हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारी के लिए।